Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my name is Irshad and I'm the academic director of Udaybeh International School. I'm here to talk a little about the online class and its importance in the present scenario. मेरा नाम इरशाद है और मैं उदयबे इंटरनेशनल स्कूल का पटना में जो चलता है उसका एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। और आज मुझे अपने स्कूल के पेरेंट्स से, गार्डियन से और बच्चों से इस पैंडेमिक में कोविड-19 के सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस के क्या इम्पोर्टेंस है इस पे बात करनी है। वेल, आई हैव बीन डीलिंग विद गार्जियंस। मैं गार्जियंस के क्यूरीज़ के साथ बहुत लंबे अरसे से बैठा हूँ, उनसे बातें की हैं। बहुत सारे लोग जो हमको अभी सुन पा रहे होंगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि कई बार बहुत लंबी गुफ्तगू चली है। हर मरहले में बच्चों को किस तरीके से पैम्पर किया जाए, नर्चर किया जाए, उनकी भलाई के लिए एकेडमिक्स में या उनके ग्रोथ में या उनकी दीनी मिजाज में अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम लोग एज ए स्कूल और एज गार्डियन हम लोग एक टीम बनाकर कैसे उन बच्चों की भलाई के लिए कर सकें। तो इन सारे गुफ्तगू से ऊपर इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये पैंडेमिक किस मरहले में इस वक्त आके हमारे स्कूल पर और बच्चों के फ्यूचर और उसके एजुकेशन पर, उसके ग्रोइंग जो उसकी जो एज है उस पर कैसे उसने एक तरीके से हमला किया है। और हम सब परेशान हैं। हर एक फील्ड में बिजनेसमैन, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है, शहर में और देश में महंगाई बढ़ रही है। डिफरेंट डायमेंशंस हैं जहाँ पे हमें लड़ने की ज़रूरत है, जद्दोजहद करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में इस वक्त। इट इज़ लाइक अ वॉर सिचुएशन। और एक वॉर में जिस तरीके से उसके आवाम को और सिटीजन्स को जो क्षति पहुँचती है, जो उस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हालांकि कोई वॉर नहीं हुआ है, लेकिन द डैमेज दैट इज़ बीइंग डन, जिस तरीके का नुकसान लोगों को हो रहा है उनकी नौकरी में, उनके बिज़नेस में, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, दैट इज़ लाइक ऐसा पहले कभी कुछ देखा नहीं गया। एटलीस्ट ये जनरेशन और हमारे साथ जो लोग अभी 90-100 साल के भी होंगे, उन्होंने ऐसा कोई सिचुएशन फेस नहीं किया है इससे पहले। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सिचुएशन, अगर आज हम देखें कि रमज़ान कल इंशाल्लाह पहला दिन है, तो पिछले रमज़ान में भी हमने ना तरावी पढ़ी, ना उम्रा हुआ, ना हज हुआ रमज़ान के बाद, और ये एक साल पूरा गुजर गया। और अभी हम जहाँ खड़े हैं कि फिर से पटना शहर की बात करूँ तो फिर से यहाँ शाम का लॉकडाउन लग चुका है। सो ये टाइम समझना ज़रूरी है इस लॉकडाउन का और इस पैंडेमिक का, जो है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न ले रहे हैं और उनके पास अपनी तर्क और उनके पास अपना डेटा है जिसकी वजह से ये ले रहे हैं, और हम उन पे डिपेंडेंट करते हैं। वी डोंट हैव आवर ओन वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं, बट सी, कॉन्स्पिरेसीज कुड बी देयर। आई एम नॉट डिनाइंग दैट एंड आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, लेकिन जो भी है एज ए सिटीज़न हम लोगों को ये समझना है कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है इस प्रेजेंट सिनेरियो में। वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। हम लोग पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, और अगर हम पॉलिसी पे बात करते रहेंगे तो फिर हम कहीं पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट विल डू व्हाट दे थिंक इज़ राइट। दे विल नॉट लाइक लिसन टू एवरी टॉम एंड डिक एंड हैरी। सो हम लोग टॉम एंड डिक एंड हैरी हैं अगर देखा जाए तो, और हम लोग की बात जो है गवर्नमेंट तक जाएगी, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। हम बैठ के अपने घर में और चाय की दुकान पर इसकी गुफ्तगू करके और किसी तरीके से भी नज़रअंदाज करें चीज़ों को और ख़ुद ना करें कुछ, अपना डिसीज़न ना लें, तो दैट इज़ नॉट गुड। और लेट्स कोरिलेट दिस टू स्कूल सिचुएशन एंड आवर किड्स सिचुएशन। अब हम सीधा इस पे बात करते हैं कि कैसे ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो चुका है और हो रहा है, और लगातार, और किन लोगों के लिए हो रहा है और किन लोगों के लिए नहीं हो रहा है। सी, पेरेंट्स जो कि एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या समझदार पेरेंट्स हैं, दे टुक देयर डिसीजन फ्रॉम
डे वन, पहले दिन से मिशनरीज स्कूल में, कॉर्पोरेट स्कूल में, दे हैव दिस फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. दे स्टार्टेड दिस, दे डेवलप दिस. एंड आपको समाज में रहना है तो चीज़ों को खुद के हिसाब से नहीं, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एनालाइज करना होगा और अपने आप को डेवलप करना होगा. बहाना और इंतज़ार, ये दो चीज़ें जो है वो शैतान की तरफ से है कि अरे छोड़ दो, इस वक्त नहीं, अभी इंतज़ार करेंगे, देखते हैं, शायद लॉकडाउन के बाद कुछ हो सके, स्कूल खुल सके, शायद रमज़ान के बाद कुछ हो सके, शायद गर्मियों के बाद कुछ हो सके, एंड सो ऑन. ये चलता ही रहेगा. और फिर क्या होगा? लॉस आपके बच्चों का है. ये इस जब हम हर डायमेंशन में लड़ रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी से लड़ रहे हैं, इस मास्क लगा के इस वायरस से लड़ रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इस डायमेंशन पे भी लड़ रहे हैं? और लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक तबका मुसलमानों का ऐसा है जो आज भी, जिसको एक सर सैयद अहमद ख़ान की ज़रूरत है हर मोहल्ले में. कितने सर सैयद अहमद ख़ान आके ये बताना चाहेंगे और बताते रहेंगे कि ये एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे जनरेशन्स चेंज होते हैं. एक रिक्शा वाला अगर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए तो वो IAS ऑफिसर बनता है और फिर इसके अगले जनरेशन क्या होते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें आपके बैकग्राउंड को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या थे, इसके फादर क्या थे. इसमें सिर्फ उस बच्चे पे जो हुई मेहनत और उसके एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ और जो मेहनत की गई माँ बाप की तरफ से, स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से या बच्चों की तरफ से, बस यही मैटर करता है. किसी एग्ज़ाम में, किसी IAS IPS और किसी डॉक्टर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारे फादर किस बैकग्राउंड से है, और अगर पूछा भी जाता है तो वो आपके फ़ायदे के लिए पूछा जाता है, उसमें आपको कुछ कॉन्सेशंस होते हैं. सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, बट हम लोग लेना नहीं चाहते. At this time, Hodaybiya International School has collaborated and developed its online system. हम लोगों ने अपना ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया है. जितनी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट MNCs हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लिया और उनके साथ ये MS Team नाम की जो एप्लीकेशन है उससे वो सारी मीटिंग्स करते हैं. एंड वी हैव डन दैट. हम लोगों को काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त लगा और काफ़ी हिम्मत लगा हमारे टीचर्स को इस काम को करने में, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अभी तैयार कर लिया और हमारा पहला क्लास कल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारे गार्डियंस अभी भी उन्होंने इनरोल नहीं किया, वो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं. हालांकि एडमिशन्स हुए हैं लेकिन इनरोल नहीं किया है. आप प्लीज़ स्कूल को कांटेक्ट करें, स्कूल आएँ, यूज़र ID पासवर्ड लें, अगर किताबें नहीं ली हैं तो लें, और लेट द शो रन. ये जो कारवां है बच्चों का, ये आगे बढ़ना चाहिए. ये ग्रो करेंगे टाइम के साथ. यू कैन नॉट स्टॉप देम ग्रोइंग कि एक साल और उनको रोक देते हैं. सर्टिफिकेट्स हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उनका जो डेवलपिंग माइंड है उसको कहाँ से लेके आएंगे आप, उसको कहाँ से चेंज करेंगे? ये वक्त जो खाली जा रहा है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है. और ये बात आप समझें, जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, कि जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट बड़ी कंट्रीज़, जो बड़े स्कूल हैं पटना में, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और पढ़े लिखे गार्जियंस, अच्छी फैमिली के गार्जियंस इस चीज़ को फॉलो करवा रहे हैं. अगर हमारा स्कूल इस चीज़ को नहीं प्रोवाइड करता, देन यू हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि मेरा स्कूल ने कुछ किया नहीं. स्कूल खरा है. और कुछ क्वेरीज हैं, मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा. जो चीज़ें मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही हैं बोलने के वक्त, एक ये कि गार्जियन कहते हैं मुझे 2 से 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं. भाई ये बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, आपने प्लान किया होगा. तो क्या ये बहाना स्कूल में जाके बोलना चाहिए कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास कैसे कराऊंगा, मोबाइल कम है, टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पैकेज नहीं है? नो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको देखिए. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज Hodaybiya इंटरनेशनल स्कूल और एनी स्कूल फॉर दैट मैटर इज़ दैट वी हैव टू एश्योर कि एक अच्छी पढ़ाई हो सके ऑनलाइन, जितना मुमकिन हो सके. हमने अभी अपना क्लास डिज़ाइन किया है, रूटीन डिज़ाइन किया है, आप लोगों को व्हाट्सएप से शेयर किया है. देखिए हम वहाँ पे 4 क्लास ले रहे हैं,
और उस 4 क्लास में हम लोग इंशाल्लाह जो स्कूल में 6 से 7 क्लास होता था उसके बराबर का क्लास होगा वो, बिकॉज बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी कमोशंस जो होती थी, जो क्लास में होती थी, 40 मिनट के क्लास में 10 मिनट ऐसे निकलता था, वो नहीं निकलना है। ऑल यू हैव टू डू, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस, जो पीसफुल प्लेस हो अपने बच्चे के लिए, कोई ऐसा रूम जहाँ पे शोर शराबा कम हो, वहाँ रखिए। एक टैब, या सबसे प्रीफरेबल है कि एक टैब ख़रीदें आप, लेनोवो या कोई भी 10 से 12,000 15,000 तक का, और वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। आई नो कि देयर इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस एवरीवेयर, हर इंसान परेशान है, लेकिन इस क्राइसिस का असर आपके बच्चे पे ना पड़े, उसलिए आपको जद्दोजहद करके कहीं से भी करना होगा। यू हैव टू डू इट। एंड और ये बहाना नहीं कि 3 बच्चे हैं तो कैसे करेगा, तीनों के लिए करना होगा। 3 बच्चे को एक चड्डी में, एक टी शर्ट में आप नहीं ले सकते हैं, राइट। और ये क्यों करना होगा, क्योंकि स्कूल का खुलने का चांसेस वी डू नॉट सी इट। और कहीं किसी शहर में मंदिर है खुला, किसी शहर में मदरसा और मस्जिद खुला है, किसी शहर में शादी हो रहा है, किसी शहर में नहीं हो रहा है, रोक लगा के रखा है, लेकिन स्कूल्स हर जगह बंद हैं। सो इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। हमने बहुत पॉजिटिवली लोगों से बात की थी और मुझे बहुत उम्मीद था कि स्कूल इंशाल्लाह पटना में सब कुछ ठीक रहेगा, बाहर के लोग कम आते हैं। बट व्हाट हैपेंड, हमने फ्राइडे और सैटरडे क्लास किया, सैटरडे शाम में नोटिस आता है एंड देन लॉकडाउन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कोई वेट नहीं कर रहा है। ये मुसलमानों का सिर्फ एक तबका है जो हर चीज़ को, हर कमी को सिर्फ एजुकेशन पे फोड़ता है। यही हमारे पिछले जनरेशन की नाकामयाबी का सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ी वजह है ये। देखिए आप, हम लोग कितना ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दर्जी का काम करते हैं, अलमीरे का काम करते हैं, काम कोई गलत नहीं है, बट वाई डू नॉट वी एजुकेट आवर सेल्व्स, ताकि वही काम, उसी काम को बेहतर तरीके से किया जा सके, ग्रो किया जा सके। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपके बच्चे हैं, यू हैव टू थिंक। हम लोग एज ए स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। इस बार मेरे पास पहले किसी दिन से भी ज़्यादा टीचर्स हैं, ज़्यादा टीम है, ताकि हम इसको अच्छे से कोरिलेट कर सकें। उनको बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, स्पेशल ट्रेनर के ज़रिए, जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनके ज़रिए उनको ट्रेनिंग दी गई है। आप भी आए, हमने 2 दिन का सेशन रखा था लास्ट वीक, सैटरडे एंड संडे, ताकि लोगों को ट्रेन कर सकें। अपना मोबाइल लेके, स्मार्ट मोबाइल लेके, स्मार्टफोन यहाँ आए। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग दे डिड नॉट टर्न अप, नहीं आए। क्यों भाई, ये आपके बच्चे की बात है। दूसरी चीज़, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि डेली बेसिस पे यू हैव टू चेक मेमोज, क्योंकि आप बच्चे यहाँ नहीं है कि हम उनके ज़रिए उनके नोटिस जो है उनकी डायरीज़ में भेज पाए। सो यू हैव टू, कई बार गार्डियन आते हैं, सर हमको नहीं पता था, एंड व्हेन वी चेक, जब हम चेक करते हैं व्हाट्सएप तो उनके मोबाइल में मिलता है सारा नोटिस। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। सी, हम लोग ये जो मशक्क़त है, हर माँ बाप जो मशक्क़त करता है, कमाता है, वो किसके लिए करता है? क्या किसी पड़ोसी के लिए करता है? करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला मकसद क्या होता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। और उस ज़िंदगी में अगर सिर्फ आप कपड़ा और टॉयज़ लेके चलते हैं या खाना लेके चलते हैं, देन आई एम वेरी सॉरी कि दिस इज़ गोइंग टू, ये बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए। हम हर चीज़ को बहुत मॉडरेट रख सकते हैं, कपड़ों को हम कम रख सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, महंगी टॉयज़ को रोक सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में द मोर यू इन्वेस्ट द बेटर इट विल बी फॉर योर चाइल्ड। और हम लोग बहुत मोर से, मेरा ये मुराद नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। 1000 रुपये के आसपास एक स्कूल की फ़ीस होती है। और आप सोचिए कि 1000 रुपये अगर आप ट्यूशन रखते हैं, अभी मुझसे बहुत सारे गार्डियंस ये बात करते हैं कि सर मैं ट्यूशन रख लूँगा, मुझे बुक्स दे दीजिए। कैसे रख लेंगे ट्यूशन? मुझे टेल मी कि एक आदमी जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, जिसको मैथमेटिक्स का माहिर है, वो आपको उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी कैसे पढ़ाएगा और 1 घंटे में कैसे कवर करेगा? तो ये जो चीज़ मुमकिन नहीं है, ये मेकशिफ्ट बातें हैं। तो आपका बच्चा उसी हिसाब से, फिर जितना आप टाइम लगा रहे हैं, समाज में जब ग्रो होगा तो उन बच्चों से बहुत पीछे होगा जो आज ऑनलाइन क्लासेस करके अपने आप को अपडेट करके रखा है उन्होंने। मेरे बेटे ने पिछले साल ऑनलाइन क्लास किया, 3 क्लास का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऑलमोस्ट चैप्टर्स किए, कुछ चैप्टर कम हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, बट वो 3 क्लास मिस नहीं हुआ एंड ही वेंट टू स्टैंडर्ड 4।
वो भान के नहीं गया स्टैंडर्ड 4th में, ही लर्न। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ाया, वो भानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एज के हिसाब से बच्चों को कभी कभी रखा जाता है, और लोअर क्लासेस में देयर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता है, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 6 महीना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा में आपका बच्चा इस लीग में, इस कंपटीशन में, जो कि आप देखें कि पहले लोग मैट्रिक और +2 करके बड़े बड़े ओहदे पे चले जाते थे सरकारी, अभी वैसा नहीं है। आपको इस कंपटीशन में आगे रहना होगा, और वो बेसिकली स्कूलिंग से शुरू होता है। अगर आप देखेंगे किसी अच्छे स्कूल का बच्चा, वो अच्छा ही करता है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेस बनाता है आपका। और अगर आप इसको स्कूलिंग को नज़रअंदाज करते हैं, कई लोग बहुत कम उम्र में मैट्रिक करवा देते हैं, एंड देन व्हाट, फिर क्या होगा? सो थिंक अबाउट इट कि ये गैजेट का बहाना, ये बहाना नहीं कह रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट एवरी टाइम देयर इज़, ये बहुत जेन्युइन, बहुत बार ये जेन्युइन एक्सक्यूज़ होता है, बट इसमें जद्दोजहद लड़ना होगा ना हमको। हम अपने बच्चे को, वी कैन नॉट जस्ट लीव देम, 1 साल हो चुका है पढ़ाई को। और दूसरी चीज़, स्कूल को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं और ट्रस्ट नहीं करते हैं, देन आप दूसरे स्कूल में पढ़ाइए, और ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ ट्रस्ट कर सकें आप बच्चों को। मैं एज अ गार्डियन अपने बच्चों को जब जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मैं उनसे अगर मिलता हूँ तो इस नीयत से मिलता हूँ कि क्या कहना है उनको, क्या प्लान है उनका, ताकि मैं उनके प्लान में साथ दे सकूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको हमेशा, उनको एक स्कूल पे शक रहता है, गुस्सा रहता है। किस बात का गुस्सा है आपको? हम आपके बच्चे का केयर करते हैं, आप आके